जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग 7 दिवस पूरे कर चुके हैं, आज 8वां दिवस है ना। तो इस 8वें दिवस पे हम लोग अब तक माँ भगवती, सीता माता और भगवान राम की अनुकंपा से हनुमान चालीसा का पाठ और उसका अर्थ और उसका भाव, इसका आनंद ले रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते हम लोग इस कथा में काफ़ी आगे और काफ़ी अच्छी डुबकी लगा चुके हैं। ये सब माँ भगवती का आशीर्वाद है, सीता माता का आशीर्वाद है कि हम लोग इसको समझ पा रहे हैं और ये संयोग बन पा रहा है कि हम लोग इसको श्रवण कर पा रहे हैं। तो हम लोग अपनी कथा का अनुक्रम जैसे रहता है वैसे ही रखते हुए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से और भगवान गणेश की वंदना। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमो अपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादा विन्दं भजन्ति ह्यलोके परे नराणां न तावत् सुखं शान्त संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शाम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलिए भगवान शंकर की जय।
प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोस्पदी कृतवारीशम मस्कीकृत राक्षसम, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कबीशम शांतारम वंदे लंका भयंकरम। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम, यह शोकवहिनम जनकात जाया। आदाय तेनैव ददाह लंकाम, नमामि तं प्राजलाजनेयम्। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं, बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं। परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वासुवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राजसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता समारोपितवामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेव्याय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। सीता श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। तो हम लोग चौपाई संख्या पिछली बार एक ही चौपाई हम लोग पूरी कर पाए थे, और वो थी चौपाई संख्या 31। तो आज हम लोग चौपाई संख्या 32 से प्रारंभ करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो चौपाई पढ़ी और उसको जानने का प्रयास किया वो थी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। पुराने वाले वर्जन में चौपाई संख्या 32, जिसको आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे, जिसका आनंद लेंगे, तो पुराना जो हनुमान चालीसा था उसमें सदा रहो की जगह सादर रहो रघुपति के दासा, ऐसा वर्जन नहीं है। असल में मूल प्रति जो है वो काफ़ी समय बाद मिलती है खोजने पे। जैसे मूल प्रति बनी, फिर उसमें जो वैष्णव संप्रदाय में रहे या जो शिष्य रहे, तो वो उनकी प्रतियां बनाते गए, तो वो कहीं ना कहीं विभ्रंश हो जाता है। और जब प्रिंट हुआ तो वो बाद की प्रतियों से प्रिंट हुआ, फिर उनकी मूल प्रतियां खोजी गई। कुछ की तो मूल प्रतियां मिली ही नहीं, तो वो जिनकी मिली उनमें संशोधन किए गए। तो जो प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने ये इसके साक्ष्य के साथ संशोधन किए हुए हैं। तो आज की चौपाई जो है वो है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, या सादर हो रघुपति के दासा। तो इसमें दो पार्ट हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा और सादर हो या सदा रहो रघुपति के दासा। तो गोस्वामी जी यहाँ पर उनकी प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कृपा वाले हिस्से का है। लास्ट की जो 10 चौपाई है, हम लोगों ने प्रारंभिक चर्चा में बात की थी कि ये हनुमत कृपा को दर्शाती है।
तो कृपा वाले उसमें भाग में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं गोस्वामी जी कि हनुमान जी आपके पास में राम रसायन है और आप हमेशा भगवान राम के दास, नित्य दास हैं। तो ये बिल्कुल साधारण अर्थ है जो हम लोग उससे लेते हैं, लेकिन इसके पीछे भेद क्या है? इसमें जो शब्द हैं जिनको हम लोग विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो वो है राम पहला, फिर उसके बाद में रसायन, ठीक है, फिर है रघुपति के दास। ये कहाँ से आया और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? तो राम पर थोड़ी बहुत, राम शब्द पर, राम नाम के अर्थ पर हम लोग थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो राम शब्द जो है वो रकार से आता है, इसमें रा बीच में आ और माँ है। राम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने इसको जो है वो एक चौपाई में लिखा भी है। तो वहाँ पर रा से उन्होंने रवि, आ से अग्नि, माँ से चंद्रमा के रूप में वर्णन किया है। तो जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरे संसार को प्रकाश देने के प्रॉपर्टी, ऊर्जा देने की प्रॉपर्टी, सब में संचार करने की प्रॉपर्टी, ठीक है, और सबको जीवित, अग्नि क्या है? जीवित रखती है, जीवित रखने की प्रॉपर्टी। और चंद्रमा जो है वो समस्त प्रकार के रसों का स्वामी है, शांत रखता है, तो जो अपने आप में कंटेंटेड रखता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर हैं वो हैं भगवान राम। राम शब्द का ये अर्थ है, और भी इसके बहुत सारे अर्थ हैं अलग अलग जगहों पे। रा जो है उसका अर्थ होता है रा का अर्थ होता है आभा या कांति या परिपूर्ण परमेश्वर, या और माँ का स्वयं। तो वो जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परिपूर्ण परमेश्वर विद्यमान है वो कहलाते हैं राम। और ये इसका प्रमाण मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ये जो हमने उठाया है, ये हमने उठाया है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। एक जगह पर है रा का मतलब ब्रह्मा, रा से ऋग्वेद, रा से रामेश्वर, आ से विष्णु, अथर्ववेद और आदिशक्ति, माँ से महेश, सामवेद और महेश्वर। तो राम में तीनों हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही इस राम नाम में। तो यदि आप राम का नाम लेते हैं तो आप अपने आप वस्तुतः भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव तीनों की ही उपासना करते हैं। तो राम का जो नाम है वो भगवान राम से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है, ऐसा भगवान राम भी स्वीकार करते हैं। और अगर इनके साथ जो इनकी शक्ति हैं वो सीता माता, वो भी लग जाती हैं। सीता का अर्थ होता है सूयते चराचरम या, जो पूरे चर और अचर, जीवित और जड़, सबके अंदर जो प्राण का संचार करने वाली शक्ति हैं, जो उनका पालन करने वाली शक्ति हैं, वो कहलाती हैं सीता। एक और अर्थ जो है वो मिलता है वेदों में, रमन्ते योगिना यस्मिन रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वो है राम, वो परमात्मा राम है। रम धातु जो है उसका अर्थ रमण या विहार करने से होता है। और इसके अलावा एक और अर्थ है रति महीधरा राम, मतलब जो पूरे संसार के, महीधर मतलब जो पृथ्वी के स्वामी हैं, उसकी जो शक्ति है वो क्या है? भगवान राम है। ऐसे अनेक अर्थ वैष्णवों ने किए। एक अर्थ ये भी किया है कि जो रावण को मारे वो है राम, रा से रावण, माँ से मरण, तो रावण को जो मारने वाले वो भी राम है। तो राम जो शब्द है, कहने का अर्थ ये हो, इन सभी में अगर हम देखें तो कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है कि कहीं ना कहीं प्रत्येक अर्थ ये कहता है कि जो प्राण है, प्रत्येक प्राणी के जो प्राण है उसमें बसने वाले वो राम है, समस्त लोक को चलाने वाले वो राम है। इनका वस्तुतः जो मिल के अर्थ निकल के आता है वो ये आता है। अब है दूसरा शब्द रसायन। राम रसायन तुम्हारे पासा। रसायन क्या है? हम लोग तो सभी लोग साइंस वाले लोग हैं ना। रसायन की डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल, है ना। रसायन मीन्स केमिकल। तो व्हाट इज़ केमिकल? सब तो रोज़ खेलते हैं केमिकल से। क्या है केमिकल?
तभी तो हमने सर से पूछा, कैसे डिफाइन करेंगे सर केमिकल? तो आपने मतलब वर्ड को ही यूज़ कर लिया, वर्ड को यूज़ नहीं करना है। डेफिनेशन करने में तो अपन वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट इज़ केमिकल? अभी हम बताएंगे वो तो। अभी तो हम लोग केमिकल पे बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हिंदी वाला आयन, अभी उस पर बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। रस तो आ गया, मतलब क्या फ्लूइड आ गया, आयन नाम वो ढूंढना है। ओके, तो हम लोग इंग्लिश में इसका जो वर्जन है केमिकल, एक्चुअली वो रसायन नहीं है, वो हमारा रसायन नहीं है, ठीक है। मतलब बात ये है, पृथक करना यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार हम लोग जो है शब्द से अर्थ हमारे दिमाग में आता है कि किसी प्रकार का फ्लूइड होगा है, या जो हम केमिकल्स यूज़ होते होंगे वो उस तरह का कि भगवान हनुमान जी एक ऐसा कुछ दे देंगे और जिससे ये बदल जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। वो कोई भी धातु वस्तु जिसमें अपना खुद का मास हो, ठीक है, वो कहलाती है। एवरीथिंग विच हैज़ ए मास इज कॉल्ड केमिकल, है ना। तो एनीथिंग कंसिस्टिंग ऑफ मैटर इज अ केमिकल, एक दूसरी डेफिनेशन है। एनी सॉलिड लिक्विड गैस इज अ केमिकल, एनी मिक्सचर इज अ केमिकल, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो जो सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अभी तक सब जगह एक्सेप्टेड, वो है एवरीथिंग विच हैज़ ए मास इज ए केमिकल। ऑक्युपाई करे नहीं करे सर, तब भी वो केमिकल है, ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ अ मास, बिकॉज वंस इट हैज़ अ मास इट इज़ बाउंड टू रिएक्ट विथ समथिंग, देयर विल बी अ फोर्स एंड दैट विल क्रिएट केमिस्ट्री। तो वो फिर वहाँ से केमिकल और केमिस्ट्री ये आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉट गोइंग डाउन इनटू दिस। मैं वैसे सोच रहा था, सोचते सोचते सोचा कि बहुत पृथक नहीं है वो भी, कोई उसमें देखे तो देयर इज़ अ फोर्स, ठीक है। अगर आप फील करना चाहो तो वो भी जो है हम उसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसको बहुत मटेरियल में ले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा हमारा पाथ डेविएट हो जाएगा। तो हम लोग एक तो हमारे पास हो गए ये जस्ट डेफिनेशन ही वाली। आयुर्वेद में रसायन जो है वो कोई भी चीज़ या विज्ञान, वो विज्ञान जो आपकी अजरता अमरता को बढ़ाता है, जिसमें आप विभिन्न वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं एक ऑप्टिमल हेल्थ को रखने के लिए, वो कहलाता है रसायन। ये आयुर्वेद की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आयुर्वेद में किस चीज़ को इन्होंने लिया है कि वो चीज़ जो एजिंग को रिवर्स कर दे या अजर अमर बना दे, ठीक है, और जो आपको डिजीज़ फ्री रखे। डिजीज़ क्या है हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो मतलब इससे फ्री रहे तो वो हेल्थ कहलाता है, ठीक। तो अगर हम देखें तो रसायन यही है कि आपको सोशली फिट रखे, आपको मेंटली फिट रखें और आपको फिजिकली फिट भी रखें। तो ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है पूरे संसार में जो आपको ये सब दे सकती हो? देयर इज नन, रियली देयर इज नन, है ना। हम लोग उसकी खोज में है, आइडियल चीज़ ऐसी कोई है ही नहीं है, जो आप पढ़ा रहे हो वही है। बस है। तो वो यही वो चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकती है, ठीक है। मेंटल वेलबींग भी दे सकती है, फिजिकल वेलबींग भी दे सकती है और आपको सोशल वेलबींग भी दे सकती है। हम लोग कितने अच्छे से सोशली कनेक्ट हो जाते हैं जब ऐसी किसी वार्ता में रहते हैं। नहीं, वहाँ पे भेद मतांतर थोड़ा नीचे की सतह पे चले जाते हैं, होते हैं, ज़रूर हो सकते हैं, परंतु वो ऊपरी सतह पे नहीं रहते हैं। उस तरह के मतांतर तो नहीं रह जाते कम से कम। संस्कृत में इसमें दो शब्द हैं, रस और आयन, ठीक है। रस है और आयन है। आयन के दो अर्थ हैं संस्कृत में। एक रहता है रास्ता, रस जिस रास्ते से बहे वो है रस, और दूसरा जो अर्थ है वो है आयन, मतलब घर, रामायण, भगवान राम का घर, नारायण, ठीक है। तो जहाँ रहते हों,
तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई रस शब्द की, वो हुई संस्कृत में रस्यस्ते असो इति रसाः, मतलब जिसका आप आस्वादन कर सकें, जिसका आनंद ले सकें, वही रस है। वस्तुतः आनंद ही रस है। और जो आनंद का घर हो, जो लगातार बहता रहे, जो भाव रूप में हृदय में स्थित हो, वो है आनंद। और जिसके अंदर स्थित हो, वो है रसायन। तो ऐसा लगातार आनंद देने वाला कोई अगर हो सकता है तो वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है परमात्मा। ठीक है, तो एक अर्थ तो ये वाला निकल आता है। दूसरा, वो रस जो परम आनंद है, वो अनुभूति जो परम आनंद की है, वो जिसके अंदर बसते हों, वो होगा रसायन, जहाँ रहते हो। तो हमने कहा परम आनंद भगवान राम स्वयं है या उनका नाम है, दोनों ही हनुमान जी के अंदर बसते हैं। तो इसलिए हनुमान जी स्वयं भी क्या है? रसायन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? राम रसायन तुम्हारे पासा, मतलब आप तो होंगे ही, पर आपके पास में ये है, ये आपके अंदर स्थित है। ठीक है, रस के बहुत सारे प्रकार हैं, 11 प्रकार के रस होते हैं हिंदी साहित्य के हिसाब से। और श्री शील रूप गोस्वामी एक बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी भक्ति रसामृत सिंधु, अभी अवेलेबल हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में। वो संस्कृत सब ओरिजिनल संस्कृत में थे, ट्रांसलेटर्स ने किए अपने अपने हिसाब से। थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है 100%। आप जो इंटरप्रिटेशन लिखोगे वही होगा, है ना। संधि विच्छेद जिस तरह से करोगे वही होगा। तो जैसे अभी हमने रामायण पे बात की, तो कुछ वैष्णव आचार्यों का मत वो है कि राम जहाँ रहते हों वो है रामायण, कुछ का है रमा जहाँ रहती हों वो है रामायण। वस्तुतः कुछ लोगों के हिसाब से रामायण जो कथा है वो भगवान राम की नहीं है, वो सीता मैया की कथा है। और अगर आप देखो सही सही है तो कथा तो वो सीता मैया की है, जिसमें नायक राम है। हम लोग जो भी मूवीज़ देखते हैं, जो स्टोरी सुनते हैं, उसमें नायक की कहानी नहीं होती, वो नायक कोई और होता है, कहानी तो किसी और की होती है। ठीक है, तो ये भावों पर निर्भर करता है कि वो उसको किस प्रकार से लिया गया, किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया गया। तो इसमें 9 रस वस्तुतः साहित्य में दिए हुए हैं। 2 रस जो है वो भक्त लोग जोड़ देते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो जो भक्ति रस है ये सभी मतों के हिसाब से सर्वोच्च कोटि का रस है। और भक्ति रस जो है वो सीधे अब आप वापस रिलेट कर सकते हैं, वो परमात्मा से जुड़ जाता है। तो वो आनंद जो परमात्मा से प्राप्त हो रहा है वो क्या है? वो भक्ति रस है या वो राम रसायन है। तो इस तरह से देखें कि, और इसके धाम हमने समझ लिया कि हनुमान जी है। मतलब अगर हमें मान लीजिए कोई भी चीज़ चाहिए हो, हमको कुछ पैसे चाहिए हो, तो हम किसी करोड़पति व्यक्ति से मांगने में ज़्यादा सुलभ समझेंगे न जान बजाय उसके कि कोई कृपण हो या जिसके पास ना हो। तो जो जिनके पास में समुद्र ही है वो सभी को बांट सकते हैं, वो उसको बांटेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, और ये तो बांटने से बढ़ता भी है। ये तो नहीं बात है। अब किसने पैसे लेने हो तो अंबानी के पास नहीं जाएगा, किसी के पास नहीं अंबानी अगर आपको चाहिए, देखिए, तो आपको सबसे आसानी से किससे मिल सकती है? जिस पर सबसे ज़्यादा अधिकता हो, ठीक है, जो उसको लुटा रहा हो, जिसका जो देने की वो रखता हो, जो लुटा रहा है, जिसके पास मुंह कितने ये है और लुटा भी रहा है ना, है कि हम आप हैं। अब जैसे सर की ले लो, ठीक है, खड़े होकर के नोट बांट रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए इजी है कि इनसे जा कर के ले लो, बजाय उसके कि जो बेचारा जेब में ठूंस करके बैठा हुआ है। तो मान लीजिए मुझे किसी दिन कोई यजमान चाहिए होगा, तो मैं किसको बनाना पसंद करूँगा? सर को बनाना पसंद करूँगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, रस की डेफिनेशन दी है उन्होंने वहाँ पे, जो अब तक इसकी बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है। वह है भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममयी मनोवृत्ति का आस्वाद किया जाता है वो कहलाता है रस। भगवान के प्रेम के आदान प्रदान में
जिस विशेष प्रेममय मनोवृत्ति का आस्वादन किया जाता है वो कहलाता है रस। तो रस क्या है? कुल मिलाकर के वो है जिसका आप आस्वादन कर सकें, लेकिन जिसमें सबसे ऊंचे लेवल का आनंद मिल रहा हो, और ऐसा भक्ति रस है। तो इसमें आपको अगर ये रसायन मिल जाए तो आप फिर आपको किसी दूसरे आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये परमानंद कहलाता है। तो वो परमानंद राम रसायन तुम्हारे पास है, हनुमान जी स्वयं ही उसके धाम है, तो स्वयं उसके समुद्र है, तो कितना ही बांट सकते हैं, उनके पास में अत्यधिक है। तो इसके पहले वाली लाइन थी जो हमने पिछली बार चर्चा की, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। वहाँ पर भी उन्होंने देने की बात की है कि आप अष्ट सिद्धियाँ भी दे सकते हैं, नौ निधियाँ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आपके पास ये है, इतना सारा है, और अगर इतना ज़्यादा है कि आप बांट सकते हैं, वो आपके पास हमेशा रहेगा। अगली लाइन है कि वो आपके पास हमेशा रहेगा। अब इसको जो है अलग अलग हम विभक्त करें तो रसायन को हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। र से है रस या आनंद, सा से है सात्विक, या से है जो यत्नपूर्वक प्राप्त किया जाए, और ना से है नम्रता। तो जो नम्रता यानी जितना शील हो सके उतना, और शील हो करके आप साधन को इस्तेमाल करें, साधक बने, सात्विकता से उस आनंद को प्राप्त करें। ये क्या हुआ? ये हुआ रसायन। ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मिला देंगे तो ये कुल मिलाकर के भक्ति है। भक्ति की ही डेफिनेशंस में आता है जो विनम्र रहे, यत्नपूर्वक पूरी टाइम साधना में लगा रहे, है ना, सात्विकता बरते और शील रहे, तो ये रसायन है। अब यहाँ पर क्यों है, मतलब इनके पास में एक तो ये माता से वैसे ही वरदान मिल रहा है, प्लस में ऐसा क्यों है कि इनको पूरा राम रसायन या उसका धाम मिला हुआ है। भगवान शिव जो है वो स्वयं हनुमान बनकर आते हैं, किस लिए? सिर्फ राम भक्ति का आनंद लेने के लिए। तो जब उनका एक रूप धारण करने का पर्पज़ यही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या इकट्ठा करेंगे? सिर्फ भक्ति रस ही इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए राम भक्ति का जो रस है और जो कि सर्वश्रेष्ठ रस है वो भगवान शिव के पास ऑलरेडी है, और उसको और बढ़ाने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए वो हनुमान जी के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। और इसलिए अगर जो कि भगवान शिव परम वैष्णव कहलाते हैं, वो भगवान राम को धारण करते हैं हमेशा। ठीक है। यहाँ पे एक कथा याद आ जाती है, हम सबको पता है नीलकंठ क्यों कहलाते हैं भगवान शिव? इसको ठीक है ना, यहाँ रोक देते हैं। तो क्यों रोका उन्होंने? इसलिए कि अगर पी लेते वो भी राक्षस बन जाते हैं। राक्षसों ने पी लिया, उन्होंने भगवान को थोड़ा सा अच्छा ठीक है। हाँ, तो भक्ति रस की और किसी रस की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों यहाँ पर कंठ में क्यों धारण किया हुआ है उन्होंने? चल कोई बात नहीं। क्या है कि उसके दो कारण भक्त लोग बताते हैं। हृदय में वो धारण करते हैं भवानी माता को और भगवान राम को। ठीक है। तो अगर वो उस स्थान तक पहुंचता तो विष का प्रभाव उन पर पड़ता, एक बात। तो इसलिए उन्होंने उसको कंठ में ही रोक दिया। दूसरा क्या है कि जब वो हमेशा नित्य राम जप में लगे रहते हैं, भगवान शिव राम जप में लगे रहते हैं, तो उनके मुख में विष तब डाला गया जब उन्होंने बोला रा और माँ, वहाँ पे बंद हो गया। यहीं का है। उस पर फिर उसके बाद में ना आवाज़ निकली और ना वो फिर समाधि वाली स्थिति में चले गए। तो इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। ठीक है। तो विष को यहाँ धारण करते हैं, राम भगवान के नाम को मुख में धारण करते हैं और उनको हृदय में धारण करते हैं। उस प्रकार के मतलब उस कोटि के भक्त हैं भगवान शिव। तो इसमें जो है वो ये आयुर्वेद में भी हम लोग देख रहे थे कि अजर अमर होने के लिए एक एलेक्सिर, एक मिक्सचर चाहिए, उसको रसायन बोल रहे थे। तो अगर भक्ति में भी देखें तो इस तरह से कि आप का स्थान हमेशा बना रहे, परमानेंट रहे, तो वो उसके लिए हमको जो रसायन चाहिए वो है राम रसायन। इसमें अलग अलग आध्यात्मिक रसायन
अलग अलग रहते हैं, 4 तरह के बोले जाते हैं। भक्ति रसायन, नाम रसायन, धर्म रसायन और काम रसायन। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, एक रस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो आपको लॉन्गेटिविटी दे सके, अजर बना सके, जो आपको मरने से रोक सके, जो रिवर्सल कर सके एजिंग प्रोसेस का। तो उसमें स्मृति, स्फूर्ति, तेज, शक्ति और चित्त की प्रसन्नता, ये 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्मृति, स्फूर्ति, तेज, शक्ति और चित्त की प्रसन्नता। अगर ये 5 क्वालिटीज़ हैं तो आप परमानंद वाली स्थिति में पूरे टाइम आप खुश रहेंगे, तेज आपके अंदर रहेगा, शक्ति का संचार रहेगा और चित्त प्रसन्न रहेगा। ठीक है। हनुमान जी स्वयं, उनके पास में ऑलरेडी जो है 6 प्रकार के रसायन विद्यमान हैं, ऐसा व्यास जी लिखते हैं। व्यास जी लिखते हैं, संयमे शीले च धैर्ये वृत्तान्ते विवेकिना अन्वेषणे तु शांतिम सेतु बंधे खड़यते। संयमे, संयमे शीले, संयम है उनके पास में, किस समय कैसे रहें ये हनुमान जी भली भांति जानते हैं। जब किस समय कैसा रिएक्शन देना चाहिए। पुर रखवारे देख कर कभी मन कीन विचार, कब उनको विचार करना और कब अटैक कर देना है। ठीक है। उन्होंने देखा कि लंका के अंदर बहुत सारे रखवाले घूम रहे हैं, कोई युद्ध लड़ने का फ़ायदा नहीं, चुपचाप शांति से बैठे रहो, तो बैठे हैं। शक्तिशाली थे फिर भी बैठे रहे, मतलब ऐसा नहीं अपने पास शक्ति है तो किसी भी समय इस्तेमाल कर ली। ठीक है। शीले, संयमे शीले, तो शील मतलब विनम्र हैं, ये हम लोग पूरे कथा में जानते ही हैं, देखते हैं। धैर्य भी खूब है उसमें, मतलब वो किसी भी खराब से खराब परिस्थिति में भी पहुंच जाते हैं, तब तक रिएक्शन नहीं देते जब तक वो पर्पसफुल ना हो। उनको मेघनाथ बांध के ले जाते हैं, ब्रह्मपाश में बांध लिया, उसके बाद में रस्सी में बांध लिया है, और फिर बेइज्जती करते हुए कोई उनके ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई टमाटर फेंक रहा है, कोई दूषित पदार्थ भी फेंक रहा है। लंका में जब उनको लेके जाते हैं राजमहल में, हनुमान जी रिएक्ट कर सकते थे। लंका बाद में जला दी तो पहले नहीं कर सकते थे, कुछ पहले भी कर सकते थे, पर इतने धैर्यशील हैं कि कोई रिएक्शन नहीं है। तभी रिएक्शन देना है जब हमको लगे कि ये पर्पसफुल है। तो संयमे शीले च धैर्य वृत्तान्ते विवेकिना, मतलब जब वो बात करते हैं तो उसमें संपूर्ण विवेक रखते हैं, उसमें तन का विवेक, मन का विवेक, नेत्र का विवेक और वस्त्र का विवेक है। कब किस रूप में जाना है, ब्राह्मण का रूप लेते हैं भगवान राम से मिलना है तो, ठीक है, छोटा मशक समान रूप लेते हैं जब लंका के अंदर घुसना है तो वो जानते हैं कि किस समय किस तरह से इनका प्रयोग करना है। अन्वेषणे तु शांतिम, आत्मनिरीक्षण करते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सेतु बंधे, और ये पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं उनको एक दूसरे को बांधने का प्रयास करते हैं। तो राम रसायन जो है वो ऐसे ही व्यक्ति को मिल सकता है जिसके पास में ऑलरेडी ये 6 रसायन हों, मौजूद हों। संयमे शीले च धैर्ये वृत्तान्ते विवेकिना अन्वेषणे तु शांतिम सेतु बंधे षड्यते। तो राम रसायन होने के लिए आपको ये 6 रसायन पहले होने चाहिए, उसके बाद में 7वां रसायन आपको मिलता है राम रसायन। उसमें 4 कंपोनेंट होने चाहिए, कृतज्ञता, आत्मीयता, वात्सल्य और विश्वास। मतलब भगवान पे अटूट विश्वास, जो हमको मिल रहा है उसके लिए हम हमेशा भगवान के कृतज्ञ रहें, उनको थैंकफुल रहें, धन्यवाद दें, और अहंकार का त्याग कर दें। जो कर रहे हैं वो भगवान करे, अपनी शक्ति नहीं, सब भगवान की शक्ति कर रही है। और हमेशा समर्पण का भाव रहे, वात्सल्य। ठीक है। ये उसके पास राम रसायन किसके पास पहुंचेगा कि 6 रसायन हैं आपके पास में, 4 ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और पूर्ण शरणागति में है, आप सब कंप्लीट सरेंडरेंस है तो आपके पास में। और ये सारी की सारी क्वालिटीज़, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन हनुमान जी के पास है। इसीलिए माता जी कहती हैं, ये गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रघुपति के दासा। और इसको जो है वेरीफाई करते हैं भगवान शंकर, कहते हैं पार्वती जी को कथा सुनाते समय, कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे भवानी, हे गिरिजा, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रेम के सिवा उनका कोई और अपना
पर्पज़ नहीं है, उद्देश्य नहीं है। और भगवान राम मतलब ये तो ठीक है, कोई भी एक दास किसी भी मालिक के लिए ये कर सकता है, पर उसका रेसिप्रोकेशन भी उसी फॉर्म में आता है। भगवान राम भी अपने मुख से बार बार उनकी बड़ाई करते रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर भवानी जी को भगवान शंकर ये बात बताते हैं, तो इस बात की को स्थापित भी कर देते हैं। अब राम नाम है क्यों इतना ज़रूरी? हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं राम रसायन होना चाहिए, राम रसायन होना चाहिए। राम नाम के यानी उस रस की महिमा क्या है, क्यों होना चाहिए? तो तुलसीदास जी बालकांड में, फिर थोड़ा थोड़ा उत्तरकांड में इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, राम नाम नर केसरी कनक सिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पालहि दल सुरसाल। राम नाम क्या है? भगवान नरसिंह के समान है। भगवान नरसिंह का अगर स्वरूप हम लोग देखें तो कैसा है कि जिनका मुख जो है वो सिंह का है, विशालकाय शरीर है, भयानक नाखून है, जिनके दांत बड़े बड़े हैं। मतलब अगर आप कल्पना करें तो वो किसी के लिए जितना भयानक हो सकता है वो स्वरूप है। वो किनके लिए? जो कलयुग में हिरण्यकश्यप जैसे लोग हैं, और जो लोग जप करते हैं भगवान के नाम का जप करते हैं, वो प्रहलाद के समान है। तो ऐसे में राम नाम जो है वो कलयुग रूपी दैत्य के को मारकर और आपकी रक्षा करने वाला रहेगा। तो इसलिए हमको पूरे टाइम राम नाम का जप करना चाहिए। इस कलिकाल में हमको बचाने के लिए यदि कुछ है तो क्या है? राम नाम है। तो राम रसायन जिसके पास पहुंच जाएगा वो इस कलिकाल के यानी इस कलयुग के माया के प्रभाव से बच सकता है, कष्टों से बच सकता है, संकटों से बच सकता है। दूसरी पंक्ति है, सादर हो रघुपति के दासा। तो ये वाला जो आशीर्वाद है ये भगवान राम ने स्वयं भी दिया और माता सीता ने भी दिया। भगवान राम जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में इस वृत्तांत का वर्णन नहीं किया है, खाली संकेत मात्र किया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये लंका कांड के लास्ट में पूरा युद्ध कांड नाम से वाल्मीकि रामायण में लंका कांड है। वहाँ पर जो है जब सब लोग आ चुके हैं और भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, थोड़ा समय बीत गया, तो उसके बाद में सब लोग को भगवान राम ने सोचा कि ये लोग यहीं रहेंगे तो अपने अपने कार्यों का जो दायित्व है वो नहीं निभा पाएंगे। तो विभीषण को कहा कि आप लंका जाइए और सुग्रीव को कहा कि आप किष्किंधा जाएं, वहाँ पर राजकाज देखें। तो इस तरह से सभी को विदा करने लगे। अब उसमें बारी आई हनुमान जी की, तो हनुमान जी की जब बारी आई तो भगवान मुँह छिपाने लगे। क्यों मुँह छिपाने लगे? क्योंकि भगवान जो है वो हनुमान जी के ऋणी हैं। तो अगर आप किसी के ऋणी हैं तो आप उससे क्या करते हैं? ऋण न चुका सकें तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? उससे चिपते फिरते हैं। ठीक है, किसी से कर्ज ले रखा है और हम कर्ज न चुका सकें तो उसके सामने नहीं पढ़ना चाहते, तो भगवान उसे मुँह छिपाते हैं। ऐसे में तो जब ये वाली परिस्थिति आती है और सबको भेज रहे होते हैं तो हनुमान जी पहले ही आगे आ जाते हैं। वो उनसे कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भी कहें कि चले जाओ। तो ऐसी परिस्थिति में बोलते हैं, स्नेहो में परमो राजंस्तु निस्तिष्ठतु नित्यदा भक्ति शनेता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु। महाराज आपके प्रति मेरा स्नेह सदा बना रहे, हे वीर आप में ही निश्चल भक्ति रहे और आपके सिवा मेरा कहीं अनुराग ना हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये भगवान राम से वो मांगते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे और आपको हमको ऐसा आशीर्वाद देना होगा। तो वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं, यावद् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्ति प्राणा मम न संशया। यच्चरितं दिव्यं कथाति रघुनंदन तन्मयाप सरसो नाम श्रावे युनर सरसभा। कहते हैं कि जहाँ जहाँ इस पूरी धरती पर यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले, पूरी महीतले धरती पर हे वीर हे भगवान राम जहाँ जहाँ राम कथा चल रही होगी, तावत शरीरे वत्स्यन्ति प्राणा मम न संशया, वहाँ पर मैं शरीर और प्राण सहित उपस्थित रहूँ, इसमें कोई संशय ना हो। तो जब तक राम कथा रहे धरती पर तब तक मैं भी रहूँ, मेरा शरीर भी रहे और प्राण न जाए।
ये ऐसा भगवान से वो मानते हैं। और भगवान जो है भगवान से कहते हैं कि उस राम कथा में मैं यच्चैत चरितम, वहाँ पर मैं आपके चरित्र को सुनूं, दिव्यम कथा तेरा गुनंदन, और उसमें तन्मय होकर के पूरे रस के साथ में आपके नाम का श्रवण करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। ये भगवान राम से वो कहते हैं। तो भगवान राम उसके जवाब में बोलते हैं, एवं में तत्कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः, चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका, तावत्ते भविता कीर्ति शरीरे अप्यसवस्तथा, लोका हि यावत् स्थानयान्ति तावत स्थास्यन्ति में कथा। ऐसा ही होगा, एवमस्तु एवं एतत्, ऐसा ही होगा कपिश्रेष्ठ, इसमें कोई संशय नहीं। भविता नात्र संशया, चरिष्यति कथा यावदेशा, जहाँ पर भी कथा चल रही होगी, उसका वाचन हो रहा होगा, तो वहाँ पर तुम्हारी कीर्ति भी जरूर रहेगी। तावत्ते भविता कीर्ति शरीरे अप्य समस्तता, और जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथा भी रहेगी और आपके शरीर में प्राण भी रहेगा, ऐसा भगवान आशीर्वाद देते हैं। और रामचरितमानस में सुंदरकांड में जो है तुलसीदास जी इसका बस हिंट लिख देते हैं, नाथ भगति तव अति सुखदायनी, देहु कृपा करि सो अन पायनी। मुझे ये कृपा करके भक्ति दे दीजिए जो सबसे ज़्यादा सुख देने वाली है। तो भगवान राम को कहते हैं एवमस्तु। तो दोनों जगह इस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में जो भी जीव भगवान का नाम सुनता है वो शोक रहित हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख कभी नहीं सताता है। वेद पुराण और संत सभी, वेद पुराण संत मत एहु, सभी का एक मत है, सभी लोग इस पर एक ही विचार रखते हैं कि जो समस्त पूर्ण है उनका फल भी भगवान राम में प्रेम होना ही है। गोस्वामी जी ने राम रसायन और नाम भक्ति की बात क्यों लिखी है? वो चाहते तो यज्ञ भी लिख सकते थे, वो चाहते तो कहते कि आप लोग यज्ञ करो, आप व्रत करो, आप ध्यान करो, लेकिन गोस्वामी जी ने तो इसमें हनुमान चालीसा में सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बात की है, वो भी नाम के स्मरण की बात की है, भगवान राम के स्मरण की। इस चीज़ को उन्होंने उत्तरकांड में और ढंग से स्पष्ट किया रामचरितमानस में। वहाँ कहते हैं, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मनीना, पाप पयो निध जन मन मीना। कहते ध्यान प्रथम युग, पहला जो युग है वो कौन सा था? सतयुग। सतयुग में जो भगवान को प्राप्त करने की विधि थी वो थी ध्यान, अष्टांग योग, क्रिया योग इत्यादि। और द्वापर में, दूसरे में पूजन से है। अब उनकी जितनी पूजा अर्चना करते, यज्ञ करते, तो वो उससे प्रसन्न होते। त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से। और कलि केवल मल मूल मलिना, कलिकाल में यानी कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें मनुष्य पूरी तरह से पाप से युक्त है और पूरी तरह से वो दूषित है। ऐसे में जो उसका मन है वो पाप रूपी समुद्र में मछली के समान है। जैसे मछली जल को छोड़ के जीवित नहीं रह सकती, इसी तरीके से कलयुग का मनुष्य पाप को छोड़ करके सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो क्या कर सकते हैं जिससे भगवान को प्राप्त कर सके, वो है नाम जप। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरित समन सकल जग जाला। राम काम राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। कहते हैं नाम काम तरु काल कराला, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो है वो ऐसा वृक्ष है जिससे आप जो भी मांगते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है, जिस भी प्रकार का फल मांगे। तो भगवान का नाम जो है कल्प वृक्ष के समान है इस कलयुग में।
कि आप उससे सारे ही जंजाल, जैसे ही आप स्मरण करते हैं वो सारे आपके शोक कट जाते हैं, आपके सब पाप कट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राम नाम जो है वो क्या है कि आप परम हितैषी है, आप जो भी मांगेंगे उससे वो मिलता ही, और साथ साथ क्या मिलता है, भगवान राम का प्रेम मिलता है, यानी हम भगवान राम के करीब होते चले जाते हैं। तो इस तरह से इस युग में हमको कलयुग केवल नाम या धारा, हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का के नाम का स्मरण करना चाहिए। नहीं, सतयुग पहले आता है, त्रेता आता है। सतयुग, हाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, यही सीक्वेंस ही है। त्रि के बाद टू। थ्री के बाद टू कहाँ है? नहीं नहीं, मतलब वो एक्चुअली उनके नाम के उस हिसाब से उसके हिसाब से कह रहे हैं। दो ऐसे हैं। हाँ, दूसरा त्रेता है, तीसरा द्वापर है और चौथा कलयुग है, ऐसा ही है। सर कलयुग कब खत्म होगा? अभी तो शुरू नहीं हुआ सर, हैं अब हर युग में चारों युग विद्यमान रहते हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा भेद है। मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहते हैं घोर कलयुग। घोर कलयुग का अर्थ ये है कि उस प्रकार के कर्मों का बाहुल्य हो जाता है, उस प्रकार की आयु हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ ना सतयुग में कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नहीं थे। ठीक है, वो भी भयावह राक्षस थे, पूरी धरती उस समय भी हाहाकार में थी, तो उनको मारने के लिए भगवान को, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह देव आना पड़ा ना। तो ऐसे ही हर युग में आना पड़ता है, कभी कंस होते हैं, कभी रावण होते हैं। इस समय कौन होगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग अलग रूप में, तो पहले छोटे छोटे राक्षस होते, फिर एक बड़ा राक्षस आता है। तो हर युग में ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग विद्यमान रहते हैं, उनका अपना अपना स्वरूप रहता है। तो वो अभी जैसे ये समय मान लीजिए हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं तो सतयुग है। ठीक है, सबसे अच्छा युग माने, बाहर जाती हूँ कलयुग। तो वो इस तरह के आयाम ऐसे नहीं है कि वो एकदम अलग हैं, वो आपस में इतने मिक्स्ड हैं कि आप उसी समय सतयुग के भी पार्ट हो सकते हैं और कलयुग के भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेट वो प्रकृति के आधार पर, उस समय क्या प्रकृति रहती है उसके आधार पर किस कर्म का बाहुल्य रहता है। और इनका जो डिवीज़न रहा वो एज पर भी है। हाँ।